दुनिया की आधी आबादी का जिक्र करते हैं। दुनिया की आधी आबादी जो ख़वातीन की आबादी है, जो महिलाओं की आबादी है, जो हमारी देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी है। एक बेटी, एक बहन, एक महबूबा, एक बीवी या एक माँ, ये किरदार है एक औरत के जो पैदा होने से लेकर और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक निभाती है। जब बात बेटी की आती है, जब बात बहन या महबूबा की आती है, तो हमने शेर अगर मजमूई तौर पर कहा है तो यूं भी कहा है कि लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उनसे अजीब। हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। आइए साथियों, आज की खातून के जज्बात और एहसासात को समझते हैं और उस नौजवान कवित्री या शायरा से मुलाकात करते हैं जिन्होंने इस कवि सम्मेलन मुशायरे को सजाने में अपनी बहुत मेहनतें लगाई हैं। शिवांगी सहर को मैं आवाज दे रहा हूं और उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और अपनी गजल से इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के सफर को कामयाबी की मंजिल के करीब लेकर पहुंचे। शिवांगी सहर माइक पर तशरीफ ला रही हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप तालियों की गूंज में एक बार इन्हें इस तरह से यकीन दिलाइए कि आप इनको सुन रहे हैं और अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मल्लावा की धरती को प्रणाम करके आप सभी को सादर नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि आप सभी बहुत इत्मीनान से और बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं। मेरे लिए खुशी की बात ये है कि आज हम अपने ननिहाल में मुशायरा कर रहे हैं और आप लोग इतने प्यार से सुनने आए हैं हमें। और दूसरा, मेरे भाई आदर्श जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत प्यार से इस स्टेज को सजाया है। तो अभी वो पता नहीं कहाँ है, नदारत है वो यहाँ से, तो बेशक वो जहाँ भी हो हमें सुन रहे हो। तो हम शुरू करते हैं। शिवांगी, मैं तो ये दुआ करता हूँ कि जो हौसला आपने ननिहाल में दिखाया है उस हौसले को आप ससुराल में भी दिखाएं और ये मुशायरा ननिहाल से ससुराल तक इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहे, ये उम्मीद मैं करता हूँ। तो इजाज़त है सर, सदर मोहतरम की इजाज़त चाहेंगे। तो एक मतला एक शेर से हम शुरुआत करेंगे। हम शुरुआत अपने नाम से ही करते हैं कि पुराने सफ़र में थोड़ा अंदाज आने दो, पुराने सफ़र में थोड़ा अंदाज आने दो, करीब और उसकी ज़रा आवाज़ आने दो। पुराने सफ़र में थोड़ा अंदाज आने दो, करीब और उसकी ज़रा आवाज़ आने दो। वो जो गया है लौटेगा जरूर एक दिन। क्या कहना? वो जो गया है लौटेगा जरूर एक दिन। इस शहर का नया आगाज आने दो। एक मतला एक शेर कि इस्तकबाल है। जिसको भी था सच करना, क्यों तुमने उसको ख्वाब किया। जिसको भी था सच करना, क्यों तुमने उसको ख्वाब किया। जख्म कुरेदे अपनों के, भाई काम बहुत नायाब किया। वाह वाह वाह। जिसको भी था सच करना, क्यों तुमने उसको ख्वाब किया। जख्म कुरेदे अपनों के, भाई काम बहुत नायाब किया। मेरी खातिर इश्क इबादत और खुदा यानी कि तुम। मेरी खातिर इश्क इबादत और खुदा यानी कि तुम। सजदे में तो हम थे, तुमने किसे आदाब किया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। एक गजल हम पेश करेंगे, वो मेरे भाई आदर्श की तरफ से आप सभी को। जी। क्यों मोहन सर थे जो अभी सुना रहे थे, वो सारे मतलब दिल टूटे हुए थे, बहुत शौक से सुन रहे थे। तो बेशक यहाँ एक तरफा मोहब्बत करने वाले भी बहुत मौजूद होंगे। तो उसी पे हम पेश करते हैं। टूटे का मामला नहीं है शिवांगी, असल में कुछ लोग जो है वो जल्दबाजी में मोहब्बत कर बैठते हैं, फिर थाने में उनका दिल तोड़ा जाता है, तो वो उसमें मामला गड़बड़ होता है कभी कभी। तो यहाँ पे सर यहाँ पे एक तरफा मोहब्बत वाले भी बहुत होंगे, तो इसको ना एक ताकत में देखिए। आप पढ़ना शुरू कीजिए, मैं पहचानने की कोशिश करता हूँ। आइए इस गली का पता पूछिए, आइए इस गली का पता पूछिए, आइए इस गली का पता पूछिए। जो करीबी नहीं
वो खता पूछिए जो करे भी नहीं, वो खता पूछिए है कहीं के नहीं, जो गिरे शाख से, शाख मतलब पेड़ की डाली, है कहीं के नहीं, जो गिरे शाख से, है कहीं के नहीं, जो गिरे शाख से, रंग कैसे है इनका हरा पूछिए, रंग कैसे है इनका हरा पूछिए, घर से निकले मगर घर को लौटे नहीं, 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 बन गए हैं वो शायद खुदा पूछिए, बन गए हैं वो शायद खुदा पूछिए। शुक्रिया। वक्त का ये सफीना ठहरा नहीं, क्या कहना, वक्त का ये सफीना ठहरा नहीं, वक्त का ये सफीना ठहरा नहीं, इस सफर की नब इंतहा पूछिए, इस सफर की नब इंतहा पूछिए। और इस गजल का आखिरी शेर, इरशाद। जुगनू हमने समझ कर, इस गजल में एक शब्द है शरर, जिसका मतलब होता है चिंगारी। जुगनू हमने समझ कर शरर छू लिया, जुगनू हमने समझ कर शरर छू लिया, जुगनू हमने समझ कर शरर छू लिया। अब एक बार आप बोलेंगे तो, जुगनू हमने समझ कर अब जहर दीजिए या दवा पूछिए, अब जहर दीजिए या दवा पूछिए, आइए इस गली का पता पूछिए। और कुछ शेर के कुछ मतलब गजल के कुछ शेर हैं जो हम पेश करना चाहेंगे। तुम्हारी गलतियों का हम कोई हिसाब नहीं रखते, तुम्हारी गलतियों का हम कोई हिसाब नहीं रखते, जुबा हमारे पास भी है हम जवाब नहीं रखते। तुम्हारी गलतियों का हम कोई हिसाब नहीं रखते, जुबा हमारे पास भी है हम जवाब नहीं रखते। क्या कहना है बाबा, दिखावे की जरूरत नहीं दिखती तेरे दरमियां, दिखावे की जरूरत नहीं दिखती तेरे दरमियां, इसलिए हम अपने चेहरे पर नकाब नहीं रखते। वाह वाह वाह। टूट कर करो मोहब्बत मुझे कम सी लगे, क्या कहना, टूट कर करो मोहब्बत मुझे कम सी लगे, इतनी भी आदत हम अपनी खराब नहीं रखते। वाह वाह वाह। और इस गजल का आखिरी शेर है कि दिल टूटेगा जरूर एक दिन ख्वाहिशों का मेरी, क्या कहना, दिल टूटेगा जरूर एक दिन ख्वाहिशों का मेरी, ये सोच हम अपनी आंखों में कोई ख्वाब नहीं रखते। वाह वाह वाह। और आखिरी एक गजल हम पेश करना चाहेंगे आप सभी के सामने। न वो आए मिलने न हमने कहा, न वो आए मिलने न हमने कहा, इसी बात पर हम जुदा हो गए, न वो आए मिलने न हमने कहा, इसी बात पर हम जुदा हो गए, ख्यालों में बातें मुकम्मल हुई, मुकम्मल का मतलब होता है पूरा, ख्यालों में बातें मुकम्मल हुई, हकीकत में हमसे खफा हो गए, बड़ी मिन्नतों से बुलाया उन्हें, बड़ी मिन्नतों से बुलाया उन्हें, छुआ हमने तो वो हवा हो गए, छुआ हमने तो वो हवा हो गए,
न वो आए मिलने न हमने कहा, न वो आए मिलने न हमने कहा, इसी बात पर हम जुदा हो गए। मेरे हाल पर उसने टोका नहीं, कुछ यूं मशगूल है वो अपने में। मेरे हाल पर उसने टोका नहीं, क्या थे अजी और क्या हो गए। और गजल की आखिरी दो शेर। बहुत नफरतों से नवाजा हमें, क्या कहना, बहुत नफरतों से नवाजा हमें, दुआ बन के हम बद्दुआ हो गए, दुआ बन के हम बद्दुआ हो गए। न वो आए मिलने न हमने कहा, इसी बात पर हम जुदा हो गए। आखिरी एक शेर, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको भगवान का दर्जा देते हैं, तो लेकिन भगवान का दर्जा क्यों दे, वो इस बात पर है। मेरे दर्द को तुमने बांटा नहीं, मेरे दर्द को तुमने बांटा नहीं, मैं कैसे कहूँ तुम खुदा हो गए, मैं कैसे कहूँ तुम खुदा हो गए। और एक शेर से हम अपनी जगह लेते हैं। जख्मों पर लगा के हल्दी हाथ पीले कर लेंगे, जख्मों पर लगा के हल्दी हाथ पीले कर लेंगे, तुमसे इश्क ही तो करना है, हम अकेले कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, ये बहुत अच्छा है, वाह। शिवांगी सहर ने अपने जज्बात और एहसासात को शायरी बनाकर पेश किया, उन्हें बहुत मुबारकबाद। उन्होंने अपनी गज़ल में नए नए तजुर्बात करने की कोशिश की और नए नए अंदाज से अपने महबूब से बातचीत का सिलसिला अपनी गज़ल के एक एक मिसरे में इस तरह से पेश किया कि उन्हें मुबारकबाद देने का जी चाहता है। मैं उन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और अगले शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ।